विश्वास, विश्वास में ही आस, मुश्किलों के बाद ही प्रकाश। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फ़नी हरियाणवी राज, और एक बार फिर इस कोरोना की महामारी के समय एक ऐसी कहानी आपको सुनाने आया हूं कि जो आपका हौसला बुलंद करेगी और आपके परिवार का भी। हमें कभी भी जीवन में आशाहीन नहीं होना चाहिए। महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में भी उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। हाँ, दशरथ जब भी दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आता था। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़फ तड़फ के मरेगा। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो ज़रूर संतान प्राप्ति होगी, तभी तो उसके शोक में मैं तड़फ तड़फ के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेके आया था। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के भी साथ हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों के पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ उन्हें ये भी बता रहे थे किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा, और दिशा में तुम्हें कौन सी दिशा में जाना चाहिए या कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर बहुत हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव, तुमको ये सब बातें कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा, जब मैं बाली के भय से मारा फिर रहा था, तब मैंने पूरी पृथ्वी पर शरण लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं भी शरण नहीं मिली, और इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और मुझे सारा भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उसे भूगोल का ज्ञान नहीं होता, और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। एक दिन सभी न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं आया है। एक दिन आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई नहीं मरा है। एक दिन आप देखेंगे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर वही लंबी कतारें। एक दिन हम देखेंगे हमारे बच्चों को फिर से स्कूल और वैन में जाते हुए। एक दिन फिर हम देखेंगे सिनेमा हॉल पर लगा हुआ हाउसफुल का बोर्ड। एक दिन हम फिर एक दूसरे से गले लगेंगे और शादियों में समारोह में नाचेंगे एक साथ। हम सब को बस उसी दिन का इंतज़ार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु ये एक टाइम फेज़ है जो गुजर जाएगा, और टाइम भी कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, ये आपको भी पता है। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है, दूसरों की मदद किस प्रकार करें या किस प्रकार उन तक मदद पहुंचाएं, या कम से कम हम कुछ भी न कर सके तो गलत या बुरी खबरों को न फैलाएं, या किसी भी तरह की कालाबाजारी में संलिप्त न हों। किसी शायर ने कहा है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर श्याम ही तो है, मगर श्याम ही तो है।